नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अगस्त 2025 को, पिछली वीडियो में हमने उसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है, हमें ये बताना है। पहला आता है भारतीय योजना आयोग का गठन 1990 में हुआ था। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये गलत है हमारा। भारतीय योजना आयोग जो है उसका गठन 1950 में हुआ था। अगला है हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। क्या ये सही है? तो ये हमारा सही है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ये सही है। बाकी के और ऑप्शन को हम देख लेते हैं इसमें। अगला है हमारा बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना क्या 1987 में लागू हुई थी? नहीं, ये हुई थी 1944 में, यानी कि बॉम्बे योजना 1944 में लागू हुई थी। अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना 1945 में हुई थी? नहीं, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 233। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। जबकि 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुई थी। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जनवरी 1949 को, यानी कि पहले का तीसरा और बी का पहला, यानी कि तीसरा पहला चौथा और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 15। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में, जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फायर वायर पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 16। पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये हमें बताना है। तो पेन गंगा और वेन गंगा जो सहायक नदियां हैं ये है गोदावरी की, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन संख्या 17। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी, यानी कि स्टार्टअप इंडिया योजना जो है कब से शुरू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। श्रीनगर का कौन सा? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो कि अपने आप में सही है। कथन सेकंड है हमारा, सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 20। इमेज इमेज स्टेग्रानोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो एलएसबी है इसका पूर्ण रूप है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आए होंगे। इसी तरीके से हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।